तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहलाई जो है वो श्री राठी जी की ही होनी चाहिए। अब राठी जी का जो है वो हमारे पास अब एक क्लिप है, ये एडिटेड है, लेकिन मैं ये जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। अब ये जो वीडियो है मित्रों, ये राठी के वीडियो में किसी ने एडिट करके उसके ऊपर से डाला है, जो आपके स्क्रीन पे अभी चला और मैं वापस चलाऊंगा, जहाँ पे राठी के वीडियो के ऊपर दीपिका पादुकोण के लगातार इमेज जो है, जितना भी उसने बोला है उस सब पे यूज किए गए हैं, जैसे नोज जॉब, लिप फिलर्स, ब्राजीलियन बट लिफ्ट, जॉलाइन ऑगमेंटेशन, चिन एनहांसमेंट, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स, ये सारा कुछ जो है किया गया है। अब इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ, और बवाल इसको लेकर एक्चुअल में आरंभ नहीं हुआ था। आरंभ हुआ बवाल जब राठी ने सबसे पहले एक थंबनेल डाला जानवी का, ये वाला डार्क साइड ऑफ ब्यूटी, और आपके स्क्रीन पे है, जिसमें जानवी कपूर अभी कैसी दिखती हैं और पीछे में पूरा उसको जैसे एक सर्जरी रूम में जो है वो डाल करके उस तरह से थंबनेल बनाया। और यहाँ पे आप देखिए कि ध्रुव राठी ने जो ये स्टोरी डाली है, केवल एक थंबनेल है ये जो प्रचारित कर रहा है। उस बात की इम्पोर्टेंस क्यों है वो हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानवी कपूर ने दीपू चंद्र दास को लेकर के यह लिखा कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वह बर्बर है, और ये जो हत्याकांड हो रहा है, ये जो नृशंसता हो रही है, ये अकेली घटना नहीं है, और यदि आप इस नृशंसता को, पब्लिक लिंचिंग को नहीं जानते हैं तो इसके बारे में पढ़िए, वीडियो देखिए और लोगों से पूछिए, और यदि जानते हुए भी यदि आप में क्रोध नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एक हिपोक्रेट हैं। और हम जो है लगातार, जो हमसे आधी दुनिया के बाद है, हाफ वे क्रॉस द ग्लोब है, उनके लिए जो है हम वहाँ पे रोते गाते हैं, लेकिन हमारे पास में जो हो रहा है उस पर हम कुछ नहीं बोलते। इस तरह करके दीपचंद्र दास के लिए, दीपू चंद दास के लिए जानवी ने ये स्टोरी दी थी, और परफेक्ट, मतलब एकदम आप कह लो सिंक में ये वीडियो आता है। ऑब्वियस ही बात है कि वीडियो इसके स्टोरी करने के बाद नहीं बना होगा। राठी की औकात वैसी नहीं है। राठी जो है वो किसी को बोलता है वीडियो, मतलब मैं जानवी का ये देखूं जो स्टोरी है, या किसी और का, या मुझे टारगेट किसी को करना है, तो मैं तो भाई ये बैठ के मैं लाइव बैठा हुआ, आई कैन स्पीक फॉर 3 आवर्स। राठी की वो औकात है नहीं। राठी की औकात क्या है कि वो किसी को बोलेगा, उसके लिए कोई आदमी स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर वो 50 टेक लेकर के एक वीडियो कंप्लीट करेगा ग्रीन स्क्रीन पे, उसके बाद वो एडिट होगा 2-3 दिन में, फिर आएगा। तो ये वीडियो हो सकता है कि राठी ने पहले बना के रखा हुआ होगा, क्योंकि धुरंधर वाला इसका 2 सप्ताह के बाद आया, इसको बहुत गालियां पड़ी, तो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, चूंकि धुरंधर में रणवीर सिंह है और उसकी वाइफ दीपिका पादुकोण है, तो उसने क्या किया कि उसको टारगेट करते हो। टारगेट मैंने क्यों बोला, राठी का एक स्क्रीनशॉट और मैं दिखा रहा हूं, नहीं ये नहीं है, हाँ दीपिका, ये देखिए आप, ये जो ग्रीन स्क्रीन पे राठी ने डाला है, उसमें 2 इसने विपाशा का डाला है और 2 डाला है दीपिका पादुकोण का। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। डिस्प्रोपोर्शनेट इस कारण से है कि बहुत सारी अभिनेत्रियों ने ये करवाया। आपको 4 फ्रेम है तो आप 4 में 4 दिखा सकते थे, लेकिन आपने चुना दीपिका पादुकोण को वहां पे दिखाना 2 बार। उसके बाद तुमने जानवी का ही क्यों यूज किया? तुम किसी और एक्ट्रेस का कर सकते थे, विपाशा बसु का या काजोल का कर लेते, नहीं, वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि संभवतः जो गांव में दम होने की बात होती है वो है नहीं, इसके बहुत फट्टू टाइप का आदमी है, तो उसने ये किया। अब जब
राठी का ये वाला जो जानवी वाला पकड़ा गया, इस पे जब इसको बहुत गालियां पड़ी, ये उसने एक दूसरा भी बना के रखा हुआ था, ये भी इसने जो है वो दिखाया और बोला मैं तो ए बी टेस्टिंग या पता नहीं क्या क्या जो है वो कर रहा था। फिर जब इसकी पिलाई हुई तो इसने बोला फाइनली ये फेक ब्यूटी करके टाइगर श्रॉफ का ये यूज किया, ये वाला। अरे यार फिर से बफरिंग। ओके ठीक है, बफर नहीं हो रहा है। ये जब इसको गालियां पड़ी है तब जाकर के ये लेकर के आता है। फिर आप देखिए जानवी पे एक ये भावना अरोड़ा ने लिखा, वुमेन्स कैरेक्टर इज द फर्स्ट कैजुअलिटी व्हेन अ मैन लूजेस एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज men who lack argument weaponize morality. Such men are not only weak in their minds and ideas but also character. Shame on you, ध्रुव राठी। और ये सत्य बात है कि जब तुम्हारी लड़ाई जो है इस इंडस्ट्री से जो भी रही हो, तुम्हें धुरंधर बुरा नहीं लगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत अच्छा था, पठान बहुत अच्छा था तुम्हारे लिए, तो तुमने उसका गुणगान किया, उस पर भी तुमको बैकलैश जो है वो हो सकता है मिला हो, नहीं मिला हो, बट यू डिडंट केयर। धुरंधर पे तुम्हारी पिलाई थोड़ी अधिक हो गई, तब तुम यू रिसॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ शिट पोस्टिंग, जहां पे तुम स्पष्ट रूप से टारगेट करते हुए दिख रहे हो। बात ये नहीं है कि तुम्हारे वीडियो के ऊपर किसी ने दीपिका पादुकोण का ये फोटोज जो स्टैक करके जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया वो लगा के चला दिया। ये देखिए कि इसने राठी ने हाँ ये सब यूज किया है। ध्रुव राठी couldn't bring धुरंधर down so he is going after रणवीर's wife. Dhruv Rathi targeting Deepika Padukone with racist remarks purely because she is Ranveer's wife just proves how much Dhurandhar's success has rattled him. Undoubtedly. Monica ji लिखते हैं just because her husband has worked in Dhurandhar, Rathi is targeting Deepika is not an ordinary a-hole but a misogynist a-hole. हाँ निस्संदेह। और Janvi Kapoor posted in support of Bangladeshi Hindu. German YouTuber Dhruv Rathi started attacking her. It's not a secret. ठीक है, ये तो हो गया, ये भी हो गया, सॉरी मित्रों। सो ध्रुव राठी स्टार्टेड रेशियली अब्यूजिंग जानवी कपूर आफ्टर शिप। हाँ ये सब अब इनको झेलना पड़ेगा। अब बोल रहा है कि लेट्स इग्नोर द फैक्ट दैट इट टेक्स डेज टू मेक अ वीडियो लाइक दैट। नहीं, मैंने इग्नोर नहीं किया। लेट्स ऑल्सो इग्नोर द फैक्ट दैट आई माई सेल्फ मेड अ वीडियो इन सपोर्ट ऑफ दीपू चंद्र दास। अच्छा यो मैंने देखा नहीं। द फनी थिंग इज वेयर डिड आई इवन अटैक जानवी स्पेसिफिकली इन दैट वीडियो? नोवेयर। नहीं, ऐसे नहीं होता है भाई राठी जी। हम भी मतलब वी आर इन द सेम बिजनेस और हम जानते हैं कि थंबनेल का क्या इम्पैक्ट होता है। तो स्पेसिफिकली तुम अटैक नहीं कर रहे हो, बट टाइमिंग जो है ना वो हम सब जानते हैं हम कैसे यूज करते हैं। धुरंधर को भी बहुत लोग स्पेसिफिकली अटैक नहीं कर रहे हैं, धुरंधर को टेक्निकली ब्रिलियंट बोल रहे हैं। धुरंधर को बोला जा रहा है कि अरे मतलब इट्स वेल मेड, इसका स्टोरी अच्छा है, एक्शन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, लेकिन ये जो है ना ये प्रोपेगेंडा टाइप का है। इस तरह से पर्टिकुलरली तुम रणवीर को भी अटैक, पर्टिकुलरली कुछ नहीं होता है, तुम उसका फोटो थंबनेल पे यूज कर रहे हो एग्जैक्टली उसी दिन जिस दिन उसने दीपू चंद्र दास ही नहीं बाकी लोग जो भी हिंदू लिंचिंग्स हो रहे हैं उसके ऊपर बोला है। इसका मतलब है कि तुम उसको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। तुमने टाइगर मतलब मुझे क्या ध्रुव राठी ये बताना चाह रहा है या आम आदमी को कि थंबनेल पे फेक ब्यूटी की बात यदि हम कर रहे हैं तो am I likely to choose the thumbnail with Tiger Shroff on it?
या दीपिका वाला या जानवी कपूर वाला थंबनेल ज़्यादा बिकेगा? संभावना किसकी अधिक है? इतने सालों से तुम वीडियो बना रहे हो और तुम ये चूरन फंकवा रहे हो कि नहीं हम AB टेस्टिंग कर रहे थे और फलाना ढिमका, और मैं तो स्पेसिफिकली मैंने जो है वो टारगेट नहीं किया। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये किसी ने गाली वाली दे दी, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब एक ये देखिए व्हाट ए चीप गाय ध्रुव राठी इज, किसी ने ये डाला है, तो उस पर नीचे कमेंट आया है, शी प्रोबेबली डजंट इवन नो हु इज। ये और ही है जो फोटो वोटो खिंचवाता रहता है, तो वो लड़का है। अब स्किन लाइटनिंग को लेकर के इसने बोला था, फिर टाइगर श्रॉफ वाला तो हो गया। अब हाँ, यहाँ बोला है दिस इज ए डॉक्टर्ड वीडियो, दीपिका पादुकोण's फोटोज वेर एडेड ओवर माई ओरिजिनल एडिट, आई डिड नॉट टारगेट एनी एक्ट्रेस स्पेसिफिकली इन माई वीडियो, I have no idea why someone will choose to attack Deepika like this. Must be a dirty PR tactic of some competitor actors. ओहो नहीं 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 ध्रुव राठी, दीपिका कोई टारगेट नहीं कर रहा है, तुम जो बोल रहे हो। और यदि वही सारे प्रोसीजर्स से एक एक्ट्रेस एक्चुअल में गई है और तुमने बैकग्राउंड में 4 फोटो में 4 अलग अलग अभिनेत्रियों की जगह तुमने 2 बार दीपिका का ही फोटो लगाना चूज किया, इसका मतलब है तुम स्पेसिफिक हो रहे हो। स्पेसिफिक होना मतलब हमेशा जो आपके स्क्रिप्ट में कहा गया कि कुछ अभिनेत्रियां हैं, तो जब ये तुम बोलते हो कुछ अभिनेत्रियां हैं और पीछे में तुम्हारे दीपिका पादुकोण का या बिपाशा बसु का है वहां पे फोटो, इसका मतलब है कि तुम उन दोनों को स्पेसिफिकली ही बोल रहे हो। नॉन स्पेसिफिक होता है कि आप बस बोल रहे हो, ना नाम ले रहे हो, ना फोटो दिखा रहे, कुछ नहीं। तो या तो तुम्हारी अंग्रेजी बहुत खराब है कि तुम बोल नहीं पा रहे हो कि भाई एक्चुअल में स्पेसिफिक का अर्थ क्या होता है, तुम्हें पता नहीं है, या फिर तुम्हें लगता है हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आती कि तुम ये लिख करके जो है वो निकल जाओगे। वॉचिंग वीडियो नहीं, ओनली रीडिंग कमेंट्स, इसका भवंडर निकल गया। ध्रुव ने डर के मारे थंबनेल चेंज कर दिया। हाँ, उसके बाद गाली जब पड़ी तो तब थंबनेल जो है इसने तुरंत जो है वो चेंज कर दिया। धुरंधर से ट्रोल होने के बाद अब ये सबकी ब्यूटी निहारता है। पर ध्रुव भाई, आपने जानवी कपूर का थंबनेल क्यों हटाया? गाली बटन, ध्रुव भाई डरो मत, ऐसे ही ट्रोल होते रहो, आ गया लाइन पे, थंबनेल चेंज कर दिया। अब देखिए, जब ये बहाना मार रहा है कि हम तो AB थंबनेल यूज कर रहे हैं। AB थंबनेल क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करते हो, वीडियो डालते हो, तो वहाँ पे 2 थंबनेल आप लगा सकते हो, A और B। उसमें क्या होता है कि रैंडम आदमी को रैंडम थंबनेल जाता है या उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन आदमी किस तरह का थंबनेल अधिक चूज कर रहा है, उसके हिसाब से आपको एक डेटा आएगा। 24 घंटे के बाद, वीडियो डालने के 24 घंटे के बाद वो डेटा आता है, और एक आदमी को एक ही थंबनेल दिखता है, या तो A दिखेगा या B दिखेगा। तो राठी जो यहाँ बोल रहा है ना, और दूसरी बात जो मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, इसमें ध्रुव राठी का स्टोरी जो है उसमें एक ही थंबनेल यूज हुआ है, मतलब उसने पर्पसफुली ये फोटो लगाया है और यूट्यूब का लिंक जो है वो नीचे, आप लिंक जो करते हैं स्टोरी में इंस्टाग्राम पे, वैसे तो तुमने चूज किया है खुद उस पर्टिकुलर थंबनेल को यूज करना। तो ये ABC हमें मत सिखाओ कि AB था, और भाई मतलब हम लोग भी वो काम कर रहे हैं, हमें भी पता है। वस्तुतः इस पूरे प्रकरण में हमें दिखता है कि एक आदमी जिसकी न केवल जली है, बल्कि अंग्रेज़ी फिल्में यदि आप देखते होंगे, उसमें भी यदि आप अश्लील फिल्में देखते होंगे, तो उसमें एक टर्म आता है स्पैंकिंग, ओल्ड स्कूल स्पैंकिंग आता है। उस पे आदमी लिटा देता है जिसको स्पैंक करना है। उसके बाद राठी जी यदि हैं तो उनका पैंट जो है नीचे खींच करके, और फिर जो है या तो बेयर हैंड से या फिर स्केल से या बेल्ट से स्पैंकिंग की जाती है, और वही पीड़ा में आनंद जी से हो, उस टाइप की सिचुएशन संभवतः, मतलब एटलीस्ट अश्लील चलचित्रों में तो यही होता है। बट नॉर्मली जो होता है, चोट लगती है लोगों को, आप सीधा ऐसे, और ठंड में यदि, जैसे कि अभी ठंड पड़ रही है, तो अभी यदि आप राठी की स्पैंकिंग करोगे तो वो तो लाल हो गया होगा,
तो मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत दुख तो है, बट इससे पता चलता है कि ये चरित्रहीन व्यक्ति है, मतलब राष्ट्र विरोधी और फलाना ढिमका तो ये है ही, ये दुष्चरित्र व्यक्ति है। इसको मैटर नहीं करता है कि ये तुम विश्लेषक हो, मतलब जो काम करते हो इस हिसाब से, परंतु जब तुम में और तुम अपने आप को न्यूट्रल कहते हो, कम से कम हमारे तरह हम तो कहते हैं हम लेफ्ट की माँ देने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। और हम उसके लिए जिस तरह की मैं शब्दावली का प्रयोग करता हूं, ये मैंने बोला भी है कि मैं जानता हूं इससे मेरा लॉस है, मैं जहां हो सकता हूं वहां संभवतः नहीं पहुंचूंगा क्योंकि मेरी शब्दावली इस तरह की है, फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं शब्दावली पे। क्यों? क्योंकि मैं ट्रूली बिलीव करता हूं कि लेफ्ट को बैश करने के लिए किसी भी तरह की शब्दावली जो है अनुचित नहीं है। तो मेरा स्टैंस तो क्लियर है। तुम अपने आप को न्यूट्रल बोलते हो, तुम बोलते हो कि नहीं मैंने जानवी कपूर को स्पेसिफिकली नहीं, तुमने उसका काला चेहरा दिखाया, सांवला चेहरा दिखाया, और तुम ये बोल रहे हो कि ये ब्यूटी नहीं है। तुम स्वीकार रहे हो अपने वीडियो में कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ब्यूटी है, वो तुम डिफाइन कर रहे हो ब्यूटी। तो वो कंट्रोल किसके हाथ में? एक पुरुष होकर के तुम संभवतः महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके देख रहे हो कि ब्राजीलियन बट लिफ्टिंग क्या होता है। तो राठी ने सर्च किया होगा ना, या उसकी टीम ने सर्च किया होगा, या इसके पास आया होगा, तो इसकी आंखें तो एकदम मजा ही आ रही, ये क्या होता है, ये तो मैं जानता नहीं था। तो तुम उस तरह के घटिया मानसिकता के साथ तुम बैठ करके ये सर्च कर रहे हो, अच्छा दीपिका ने ये करवाया है, किस किस ने करवाया है, मैं किसका फोटो पीछे लगाऊंगा। तो ये पर्पसफुली इसने किया है। इसको रंग से समस्या है, इसको बॉडी के टाइप से समस्या है, इसको लगता है कि टाइगर श्रॉफ के बाल लंबे हैं या जो भी है। और ये कितनी डम्ब बात है। एक शिक्षक है मान लीजिए, तो उसका जॉब क्या होता है? बोलना समझ के और पढ़ाना बच्चों को। उसका एक तरह से मतलब जॉब का सबसे उपयोगी जो है अंग है शरीर का, क्या है? मुंह है और मस्तिष्क है। मस्तिष्क के प्रयोग से और मुंह से वो बोलता है। एक्टर जो है उसकी देह ही और उसके फेस के मसल्स ही वो कैसा दिखता है, यह एक्टिंग में एक इंटीग्रल पार्ट है। वो सही है या गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं कि आज के समय में जो परसेप्शन है ब्यूटी की, वो ये है। आपको इस तरह का दिखना होगा, आपका बॉडी इस शेप में होना चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई शिक्षक है जिसको बोलना नहीं आता है, स्टैमर करता है, हेजिटेट करता है, तो क्या वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में जाकर के वो बोलना सीखेगा? नहीं। उसको आप कहोगे कि ओ तुम तो इनहांस करवा के आए हो। कोई नेता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ही शुड बी अ फ्लॉलेस स्पीकर, ऑरेशन स्किल्स उसका टॉप नॉच होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को क्यों लोग लाइक करते हैं? योगी जी को क्यों लोग लाइक करते हैं? कि आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और आपको टॉपिक दिया जाए, यू शुड बी एबल टू स्पीक। नहीं आता है, यू मस्ट लर्न इट। और कोई यदि भाषण देना सीखे तो तुम उसको लगे ओ तुम तो अपने आप को इनहेंस करके आ रहे हो। किसान जो है खेत में घास काटता है और उसकी दरांती जो होती है या कचिया हम लोग बोलते हैं, यदि वो भोथरा जाए, मतलब उसकी धार जो है कुंद पड़ जाए, तो क्या उसको वो शान चढ़ाने नहीं जाएगा? उस पे उसको तेज करता है ना भाई। तो आप कहोगे ओ किसान तुम तो इनहेंस करके आ गए। हर प्रोफेशन में उस प्रोफेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे, देयर इज ऑलवेज सर्टेन काइंड ऑफ कंपटीशन, फिर आपको जॉब मिलेगा नहीं।
और इसमें अपने आप को इन्हांस करना, आगे बढ़ाना, वो कोई अपराध नहीं है और उसमें कोई मोरालिटी का भी एंगल नहीं होना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की चॉइस है कि वो किस तरह से अपने आप को किसी जॉब के लिए तैयार करता है। हाँ, अब प्रश्न आएगा कि भाई कुछ लोग तो जो है उसकी दीपिका की जो वो भगवा बिकनी वाली आई थी, तो हाँ भाई कुछ लोग मूर्ख थे जिन्होंने उस पर कमेंट किया था। आपको पठान फिल्म के कथानक पे आलोचना कर सकते हैं, दीपिका के बिकनी का रंग भगवा है, ये स्टुपिडिटी है। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, जो नरोत्तम मिश्रा जी से बिना देखे उन्होंने बयान दे दिया होगा। आप क्रिटिसिज्म जो है वो एक्ट, ये आप नहीं कह सकते ओहो तुम जो है इतना हॉट कैसे बन के आ गई। भाई यार उसके स्क्रिप्ट की हो सकता है रिक्वायरमेंट हो, या डायरेक्टर ने उसको बोला होगा, या उसको स्वयं लगा होगा कि यदि मैं एक सर्टेन बॉडी टाइप मेंटेन नहीं करूंगी, जिम नहीं जाऊंगी, मतलब शिक्षक से आप एक्सपेक्टर, तुम पढ़ के क्यों आ रहे हो पढ़ाने के लिए? एक्ट्रेस है, उसको जिम जाना पड़ेगा, उसको बॉडी को एक शेप में लाना पड़ेगा, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर से हो या किसी प्रोसीजर से। तो इसमें कोई यदि प्रीच कर रहा है, मुझे लगता है कि वो पर्पसफुली ऐसा करता है, और वो हेटफुल बिगट है, एक तरह से मिसोजिनिस्ट है। और वही बैलेंस करने के लिए तुम टाइगर श्रॉफ उसमें ला सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम जो करना चाह रहे हो, तुम महिलाओं को टारगेट करना चाह रहे हो, दैट इज आई थिंक कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल।